Hey guys, welcome back to my channel Sur Speaks. And if you're new here, I'm Surbi. I make videos regarding skincare and beauty related products. I review them and then I let you know if those products are worth your money and time. So, what am I reviewing today? Well, आज कोई सिर्फ रिव्यू नहीं है, आज एक्चुअली है एक haul plus review. So I have certain products with me and all of the products are of one single brand. So I will be showing them to you. Plus I will be sharing my tidbit review on them. एंड इफ़ यूर अ मॉम और यू हैव किड्स एट होम तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है बिकॉज आई हैव सर्टन बेबी प्रोडक्ट्स ऑल्सो विद मी हियर। अब किसी भी मॉम की तरह मैं भी बहुत पर्टिकुलर हूँ कि अपने बच्चे को कौन से प्रोडक्ट्स देने हैं कौन से नहीं देने हैं। सो बिफोर बाइंग एनीथिंग मैं बहुत अच्छे से उनके रिव्यूज़ चेक करती हूँ प्रोडक्ट्स के। और जब वो आ जाते हैं मेरे पास तब भी मैं उनको पहले खुद ट्राई करती हूँ एंड ओनली देन आई एक्चुअली मेक माई बेबी यूज़ दैम। तो ऐसा ही हुआ है, शुरू से ऐसे ही करते आई हूँ। तो मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि बॉडी वॉश आते हैं खुद ट्राई करती हूँ, क्रीम्स आते हैं खुद ट्राई करती हूँ, फ्रेगरेंस चेक करती हूँ। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि फ्रेगरेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ना ही हो तो बेटर है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट हो गई ऑब्वियसली एंड नेचुरल होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिन सबको मैं चेक कर कर अपने बच्चे के लिए मैंने अभी तक ब्रांड्स लिए हैं या फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर ब्रांड से ही सामान लिया है। अच्छा, सारे प्रोडक्ट्स मैंने एक जगह से नहीं खरीदे हैं और प्रोडक्ट्स मैंने कहाँ से खरीदे हैं, मेरे पास कैसे आए हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू लाइक टेल बैक स्टोरी बताती रहूँगी जब जब एक एक प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगी। नाउ बिफोर वी एक्चुअली हेड ऑन टू द रियल वीडियो, देयर इज़ अ रिक्वेस्ट आई नीड टू मेक टू यू गाइज। प्लीज़ गो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, भूल गए ना, प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कर दो बिकॉज दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइबर काउंट तो बढ़ता ही है, प्लस मुझे एक बूस्ट भी मिलता है, एक इनकरेजमेंट होती है और एक मोटिवेशन मिलता है कि आई एम डूइंग दिस राइट एंड आई एम डूइंग इट। क्योंकि ये मैंने थोड़ा लेट शुरू कर दिया, मुझे शुरू बहुत पहले करना था और मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि आई विल स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल और आई वॉन्टेड टू डू दिस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बट कहते हैं ना कि दुनिया से ज़्यादा हम ही अपने दुश्मन होते हैं समटाइम्स एंड वी होल्ड आवर सेल्व्स बैक। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम जो मेरे साथ भी हुई थी और मैंने खुद को बहुत रोका। कई चीज़ें थी, कुछ कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं इंसान के अंदर, तो मैं ही खुद ना खुद जानते हुए कि आई एम मेड फॉर दिस एंड आई हैव टू डू दिस, आई वाज स्टॉपिंग माई सेल्फ एंड फाइनली मैंने उन सब कॉम्प्लेक्सेस से उठ के थैंकफुली स्टार्ट किया है। थोड़ा लेट किया है बट थैंकफुली किया है, बहुत टाइम से करना चाहती थी, फाइनली कर दिया। अभी भी आई वाज लाइक शुड आई डू इट और नॉट बिकॉज आई हैव अ स्मॉल बेबी, बट देन आई थॉट अभी नहीं तो कब कब ये दिन चलते जाएंगे, कल 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 आता जाएगा। सो फाइनली आई gathered all the courage and everything and I started this channel. So please बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जाके वो सब्सक्राइब बटन को टिक करें। बहुत दूर नहीं जाना है, अपने फ़ोन में ही तो टिक करना है, तो प्लीज़ कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आगे जाके तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट ऑल्सो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना। नाउ एज दे से लेट्स गेट स्टार्टेड। The first product that I have today is actually a product that I haven't bought from my own money. It's actually something that the brand has gifted to me. Okay, sponsored video nahi. I'll just tell you how. So there was a contest on Instagram. मामा अर्थ के इंस्टाग्राम अकाउंट से कॉन्टेस्ट था जिसमें उन्होंने पूछा था कि इफ़ वी गिव अ गुड नोटबुक टू यू, गुड बुक टू यू, तो आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करोगे, क्या एक ही साइड इंटरलीफ होगा तो कैसे यूज़ करोगे। सो आई टोल्ड देम जो एक्चुअली मैं करती हूँ एंड आई टोल्ड देम दैट इवन इफ़ आई हैव अ नोटबुक दैट्स लाइक वन साइड प्लेन और एक साइड पे लाइन्स होती हैं, इंटरलीफ होता है, आई मेक श्योर दैट आई यूज़ बोथ द पेजेस। लाइक जब भी मैं ऑफिस में काम करती थी या जब भी कभी भी मैंने काम किया तो मैंने दोनों ही साइड्स यूज़ किया। अनलेस ऑफ कोर्स मैं स्कूल में थी और वहाँ पे वो साइंस की बुक्स होते थे जिसमें एक तरफ पे ड्राइंग बनानी होती थी और एक साइड पे राइटिंग होता था, दैट वाज अ सेपरेट थिंग, वहाँ तो करना पड़ता था। बट अदर देन दैट मैंने दोनों ही पेजेस यूज़ किए हैं। तो मैंने वही आंसर उनको लिख के दे दिया एंड आउट ऑफ लाइक सो मेनी पीपल मैं भी उनके विनर्स में से थी। सो आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है, उन्होंने मुझसे मेरा एड्रेस मांगा एंड आई थॉट कि ठीक है वो लोग मुझे गुड बुक देंगे एंड दैट विल बी ऑल। बट व्हेन आई गॉट दैट पैकेज आई वाज लाइक ये पैकेज तो थोड़ा सा, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया बाय द वे वो पोस्ट, सो वो थोड़ा सा बड़ा था। आई वाज लाइक कि एक नोटबुक है, मैंने कहा शायद डायरी फॉर्म में होगी थोड़ी, आई हैड नो आइडिया कैसे होगी। सो आई वाज लाइक ठीक है थोड़ी बड़ी होगी, आई हैड नो आइडिया कि इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें होंगी। तो जब मैंने उनको ओपन किया तो आई वाज लाइक
ओके, दिस इज़ द डायरी। उसमें कुछ और भी था, और जैसा ये ब्रांड है इसने प्लास्टिक यूज़ नहीं किया था, तो उसने वो जो ब्राउन पेपर होता है उसमें फोल्ड किए हुए थे चीज़ों को। एंड दे हैड like two other products, and they were not like sample size products, वो actually full size products थे. So I was really happy to get those gifts. That's why I say कि ये products मैंने अपने आप नहीं खरीदे हैं, ये मुझे मामा ने दिए हैं. बट ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बिकॉज मैंने वो जो कॉन्टेस्ट है वो अपनी इंस्टाग्राम की पर्सनल आईडी से किया था. नाउ आई हैव टू अकाउंट्स, एक तो मेरा इसी चैनल से रिलेटेड है और दूसरा मेरा पर्सनल अकाउंट है जो मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ. सो they don't even have an idea कि मेरा कोई चैनल है या I am a reviewer, because I've just started out, but one day they will definitely know. Anyway, so coming back, this is that good book that they sent me, and this pen also they sent me along with this, and so this is how the book is. तो इसमें एक साइड और चीज़ें हैं और दूसरी साइड हमारे पास blank page है. I can write here also. तो like I told them, I will be writing my notes on in this. तो really happy to get this. Alright, now moving on, this is the second product of this haul. Now ये भी मुझे उसी मामा अर्थ के पैकेज में मिला था जो उन्होंने मुझे सेंड किया था. And this is the full size product like I told you, and this is a vitamin C foaming face wash with vitamin C plus turmeric. This is how the product looks like. Now this does not have any parabens or SLS. It is dermatologically tested and the net content is 150 ml. It is written that it deeply cleanses skin with natural ingredients and promotes clear complexion. Now all the ingredients have been listed very clearly here. And since the brand itself is cruelty free and vegan, this product has not been tested on animals. मुझे फेस वॉश अच्छे लगते हैं ट्राई करने, लाइक आई टोल्ड यू, पहले भी बता रखा है मैंने. तो मुझे मन था इसको लेने के लिए, एंड आई वांटेड टू, बट इससे पहले कि मैं खुद लेती, बिकॉज मैं इसको समर्स में लेने का वो कर रही थी, बिकॉज आई टोल्ड यू कि विंटर्स में आई एम लिटिल ऑन द ड्राई साइड एंड समर्स में आई एम ऑयली. तो आई थॉट कि मैं समर्स में तो इसको डेफिनेटली लूँगी, बट गॉट दिस एज अ गिफ्ट, सो नाउ आई कैन यूज़ इट एंड आई कैन टेल यू गाइस कि ये कैसा था. हालांकि मैंने इसको अभी सिर्फ 2 ही बार यूज़ किया, तो मैं एक फुल फ्लेजेड रिव्यू तो नहीं दे सकती हूँ आपको, बट सो फार सो गुड. आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट. और जितना मैं सोच रही थी कि ये मुझे बहुत ड्राई कर देगा, बिकॉज इट्स गॉट विटामिन सी और नींबू में प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस टाइप की, ना कि वो ऑयल इट टेक्स अवे द ऑयल, बट इसने ऐसा कुछ नहीं किया. इसने कोई ड्राई नहीं किया मुझे, मेरी फेस स्किन को, एंड मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा. दिस इज़ हाउ इट इज़. आप लोग को दिखाने के लिए मैंने वापस पैकेजिंग में डाल दिया था. एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज आइंग ऑन, क्योंकि विटामिन सी तो काफ़ी पहले से है इनके पास फेस वॉश, बट ये ब्रश के साथ नहीं था, सिलिकॉन ब्रश है ये, वेरी सॉफ्ट. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बिकॉज मैंने बहुत पहले ब्रश यूज़ किया, फेस ब्रश. देर इज़ अ ब्रांड एक्चुअली विद द नेम आई गेस पिनाश, आई एम नॉट श्योर, या मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ. सो दैट वाज अ नायका. तो मैंने फेस ब्रश यूज़ कर रखे हैं. आई वॉन्टेड टू गेट दैट, लेकिन वो थोड़े से हार्श होते हैं तो वो पोर्स पे प्रॉब्लम कर सकते हैं. सो मैं चाहती भी थी, बट मुझे कुछ अच्छा सा ब्रश चाहिए था. एंड आई थिंक मामा अर्थ वाज लिसनिंग टू मी, तो उन्होंने मुझे ये ब्रश वाला दे दिया. नाउ इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़. फोमिंग है, तो आई जस्ट हैव टू प्रेस दिस और इसमें से निकल जाता है, एंड देन आई यूज़ इट. एंड पहले मुझे नहीं पता था, इट इज़ फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई एम यूजिंग दिस वाला ब्रश वाला फेस वॉश. सो मुझे लगता था इट विल बी अनहाइजीनिक, बिकॉज हाउ विल वी वॉश दिस, बट ऐसा नहीं है. यू कैन टेक दिस आउट. ये ऐसा सिलिकॉन है, यू कैन टेक दिस आउट एंड देन यू कैन वॉश इट. तो मैंने तो दोनों बार, जितनी बार इसको यूज़ किया है अभी तक, मैंने दोनों बार इसको उठा के वॉश किया है, बिकॉज दिस इज़ हाउ बैक्टीरिया ग्रोज. तो इन चीज़ों को तो स्पेशली बहुत साफ़ रखना चाहिए. एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अगर एक अलग से ब्रश लेते हो ना, तो वो ब्रश जब तक ख़राब नहीं होगा, कुछ लोग तब तक चलाते रहते हैं उसको. हालांकि आई कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम लाइक एटलीस्ट 2 मंथ्स यूज़ करके मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ. बट ये इसकी बेस्ट चीज़ है कि ये इसी प्रोडक्ट के साथ ही है. सो द मोमेंट यू विल फिनिश दिस प्रोडक्ट अप, यू विल एनी वे थ्रो इट आउट. ठीक है, तो सही टाइम पर आप इसको डिस्कार्ड कर दोगे, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक आप इसको एनी वे यूज़ नहीं करोगे. सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. ओवरऑल मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा है. दोनों बार मैंने इसको यूज़ किया है, मुझे कोई ड्राइंग इफेक्ट नहीं लगा, विच आई वॉज स्कैर्ड अबाउट कि शायद ये ड्राई करे मेरी स्किन को. तो बिल्कुल ड्राई नहीं किया है. सो द मोमेंट मैं अपना वाडी हर्बल्स का फेस वॉश, विच आई एम एन्जॉइंग बाय द वे, उसको फिनिश करती हूँ, आई एम डेफिनेटली गोना स्टार्ट दिस वन. बस ये है कि इसको फैमिली का कोई और मेम्बर यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो नॉर्मल फेस वॉश है तो उसको सब यूज़ कर सकते हैं. अब ये तो पर्सनल हो गया ना, तो ये सिर्फ मेरा है, नो वन एल्स इज गोना यूज़ दिस. ओके, सो द सेकेंड प्रोडक्ट दैट आई गॉट इन दैट सेम पैकेज, वो भी विटामिन सी रेंज में से ही है इनकी, एंड ये है वो latest launch, and this is their vitamin C nourishing cold cream with vitamin C and honey.
अब बैक स्टोरी एक और है इसके साथ कि मैंने उस ही समय लाइक ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पर मैंने नायका से भी कोल्ड क्रीम ऑर्डर की थी एंड दैट इज एन उपटन वेरिएंट। सो आई स्कैर्ड कि जब मुझे बॉक्स दिखा तो मुझे लगा कि यार ये कोल्ड क्रीम तो नहीं है, वही वेरिएंट तो नहीं आ गया जो मैंने परचेज़ किया है। तो थैंकफुली उन्होंने विटामिन सी ही भेजा। सो लाइक ये दोनों एक दूसरे के साथ टीम अप कर सकते हैं। आफ्टर यूजिंग दिस यू कैन ऑफ कोर्स अप्लाई दिस कोल्ड क्रीम। ये वो प्रोडक्ट है जिसका मैं एक डिटेल्ड रिव्यू बाद में बनाऊंगी एक सेपरेट वीडियो में। सो फार इसकी पैकेजिंग एज ऑलवेज मुझे बहुत अच्छी लगी। ये ग्रीन कलर आई डोंट नो, आई जस्ट लाइक इट। एनीवे ग्रीन जैसे मेरे सारे कलर्स फेवरेट हैं, बट ग्रीन की तरफ मेरा थोड़ा है, राइट। तो सो या बाय द वे ये शादी से पहले ये मेरा रूम हुआ करता था, अब मैं कहीं और रहती हूँ। सो आई एम हियर विद माई पेरेंट्स अभी कुछ दिन के लिए। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड सो ये सील पैकेजिंग में आता है। अंदर सील था लाइक जैसा होना चाहिए क्रीम्स का, अदरवाइज वो स्पिल हो जाएंगी। एंड दिस डिटेल रिव्यू मैं बताऊँगी ना, अभी देख लोगे तो फिर क्यों देखोगे वो वीडियो। Alright, so the next product that I have with me today is this Upton Nourishing Cold Cream with Turmeric and Saffron. Now this is the product जो actually मैंने अपने पैसे से परचेज़ किया है, ना कि मुझे मामा अर्थ के उस पैकेज में मिला था। सो एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने उपटन किया था और उन्होंने मुझे विटामिन सी दिया, वरना दोनों सेम करके मैं क्या करती, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। पैकेजिंग एज ऑलवेज बहुत ब्यूटीफुल है, ग्रीन था और ये टू रिफ्लेक्ट टर्मरिक और टू रिप्रेजेंट टर्मरिक एंड सैफरन उन्होंने इस कलर का किया है। अगेन ये भी सील्ड था अंदर से एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। दैट वाज लाइक वाइट इन कलर, दैट्स लाइक वाइट इन कलर एंड दिस इज़ दैट पिस्ता आइसक्रीम वाला थिंग। So it's a little creamy in color. Okay, I am not gonna tell you कि ये कैसा था कैसा नहीं रहा, मुझे सूट किया नहीं किया, मुझे पसंद आया नहीं किया, मैं रीपरचेज करूँगी या नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट डिटेल्ड वीडियो ऑन दीज टू प्रोडक्ट्स। इन दोनों को मैं रिव्यू करूँगी इंडिविजुअली कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, कैसे है आपस अलग से इंडिविजुअली, और मैं इन दोनों को कंपेयर भी करूँगी बिकॉज there are 3 variants. I haven't bought the third one yet, but देन आई बी कंपेयरिंग कि इन दोनों में से अगर किसी को लेना है तो कौन सा ले, कौन सा स्किन टाइप्स के लिए कौन सा बेटर रहेगा, ऑयली के लिए कौन सा अच्छा है, ड्राई के लिए कौन सा अच्छा है, या एट ऑल ये दोनों अच्छे हैं कि नहीं है। सो या सो द डिटेल्ड रिव्यू विल बी कमिंग वेरी सून। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेबी सेक्शन। तो जो बेबी सेक्शन में से मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और यूज़ कर रही हूँ वो है ये डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज़, और ये ऑलरेडी इतना फिनिश हो चुका है। सो लाइक आई सेड कि मैं बैक स्टोरी बताती रहूँगी, तो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, अपने बेबी पे यूज़ कर रही हूँ। सो इतना ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। ट्रांसपेरेंट बॉटल नहीं है बट आई कैन फील इट। काफ़ी टाइम हो चुका है इसको यूज़ करते हुए, पहले मैंने यूज़ किया था। एंड दिस इज़ द डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज़, टियर फ्री विद कोकोनट बेस्ड क्लेंजर्स, और ये 0 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए है, pH बैलेंस्ड है, और इसका जो नेट कॉन्टेंट है वो है 200 ml जब ये आया था। एंड ये 100 ml और 400 ml के वेरिएंट्स में भी अवेलेबल है, बट एज ऑलवेज मैं हमेशा छोटा पैक लेती हूँ एंड देन आई सी इफ़ दे आर गुड इनफ और नॉट। So this is how the product looks. It is a 200 ml packaging. Now on the packaging it is written that they are certified toxin free and they are dermatologically tested. It's a tongue twister for me, कभी कभी हो जाता है. So it's dermatologically tested and it's for 0 to 5 years baby. तो I will tell you कि मैंने ये कब से यूज़ करना शुरू किया है. So basically जब मेरा बेबी एकदम न्यू बॉर्न था, लाइक एकदम छोटा, तब मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए बिकॉज व्हेन लाइक आई सेड मैंने बहुत सोच समझ के रिव्यूज़ पढ़ के प्रोडक्ट्स लिए हैं। तो बहुत एनालाइज करने के बाद मैंने एक ब्रांड चूज़ किया था अपने बेबी के लिए एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने वो ब्रांड चूज़ किया था बिकॉज न्यू बॉर्न के लिए वो बहुत अच्छा है। उसके प्रोडक्ट की फ्रेगरेंस बहुत माइल्ड है, ना के बराबर है इनफैक्ट, एंड मैंने वो बहुत इन्जॉय किया अपने बेबी को उससे मिला के। और अगेन उसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सेफ़ हैं, प्लस उसका जो फील है वो भी बहुत अच्छा है एंड कोई उसने ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया। थोड़े से इससे ऑन द कॉस्टलियर साइड है बट दैट्स फाइन। सो आई रियली इन्जॉयड दैट प्रोडक्ट एंड इन दोनों ब्रांड्स में इफ़ आई हैव टू लाइक से कि एक न्यू बॉर्न के लिए कौन सा ब्रांड मैं अगेन अगर मुझे परचेज़ करना हो तो मैं क्या करूँगी, तो मैं वही ब्रांड यूज़ करूँगी एंड द रीजंस आई एम गोना टेल यू। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट फर्स्ट। सो ये बेसिक 200 ml की पैकेजिंग में है, तो कोई पम्प पैकेजिंग नहीं है, ये है। एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द पैकेजिंग क्योंकि थोड़ी फ्लिम्जी है, ये कुछ ठीक से बंद भी नहीं हो रहा। सी यू कैन हियर दैट टक साउंड बट स्टिल इट इज़ ओपन, सी यू कैन सी द गैप।
तो ये ठीक से बंद नहीं होता है, इवन दो अगेन ठीक से बंद नहीं हो रहा है। सो ट्रैवल वाइज इट्स नॉट वेरी सेफ, सब स्पिल हो जाएगा। अब दिस इज़ SLS फ्री एंड SLS फ्री ऑफ कोर्स अपने बच्चों के लिए आपको ये बहुत ध्यान रखना है। एंड दिस इज़ मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, प्लास्टिक पॉजिटिव, वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक दैन वी यूज़, क्रूअल्टी फ्री है। तो उस हिसाब से अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो प्रोडक्ट बैकग्राउंड वाइज बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली ब्रांड ये ऑलरेडी है, मेड इन इंडिया है, तो उस हिसाब से ब्रांड बहुत अच्छा है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोडक्ट नाउ, तो ये जो बॉडी वॉश है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। लाइक अगैन आई सेड कि मैं न्यूबॉर्न के लिए अभी भी उसको प्रेफर करूँगी, लेकिन बॉडी वॉश के लिए आई थिंक दोनों ही बॉडी वॉशेस बहुत अच्छे हैं। एंड द रीज़न इज़ कि इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत माइल्ड है, और मुझे फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए छोटे बच्चे के लिए, बिकॉज छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने अभी तक आई हैव एंड आई लव परफ्यूम्स, फिर भी अभी तक परफ्यूम्स यूज़ नहीं करने स्टार्ट किए हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं अपने ऊपर परफ्यूम लगाऊँ और फिर जो है बच्चा उसको स्निफ करे। हाँ, बॉडी ऑयल ज़रूर यूज़ किया है, जो मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी, क्योंकि उसकी उतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस नहीं होती कि वो इरिटेट करे, लेकिन परफ्यूम अल्कोहल के साथ वाले मैंने अभी तक यूज़ नहीं करने स्टार्ट किए। तो जब मैं खुद पे नहीं लगा रही तो ऑब्वियसली मैं बच्चे के लिए भी ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहती हूँ जिसमें फ्रेगरेंस हो। तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत सही है, इसमें कोई भी हार्श फ्रेगरेंस नहीं है, और एक नॉर्मल बॉडी वॉश की तरह बहुत रनी है, यू कैन सी, एंड क्लियर है, कोई कलर नहीं है इसमें। अगेन बहुत लाइट फ्रेगरेंस है, थोड़ी सी नींबू जैसी सिट्रसी फ्रेगरेंस है इसकी, और बहुत अच्छे से फोम करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं हुई इससे। मैंने इसको यूज़ किया है स्टार्टिंग में, बिकॉज इतना खा लिया ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना बेबी के ऊपर, तो मैंने इसको बहुत यूज़ किया है एंड आई एन्जॉयड इट। अब मैं इसको थोड़ा वॉश करके आती हूँ। ओके, सो अगेन मैं इसी के बारे में बात कर रही थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड इफ़ आई कंपेयर दीज टू ब्रांड्स जो मैंने यूज़ किया न्यूबॉर्न के लिए अपने, और अब जब वो 6 मंथ्स प्लस है, तो बॉडी वॉश आई कुड यूज़ बोथ, मतलब वो भी यूज़ कर सकती थी और ये भी, मैंने वो चूज़ किया, इट वॉज़ अ गुड डिसीजन। और पर अगर मैं ये लेती तो ये भी कोई बैड डिसीजन नहीं होता, बिकॉज बॉडी वॉश दोनों ही माइल्ड हैं और दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और दोनों ही अब ये 6 मंथ्स प्लस है मेरा बेबी, तो आई एम एन्जॉइंग दैट, और वो भी मैंने बहुत इन्जॉय किया जब वो न्यू बॉर्न है। उसके साथ बस ये था कि क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में जाके उस रिव्यू वगैरह पढ़े थे और रिव्यूज़ देखे थे, तो मैंने स्टार्टिंग में ही 200 ml की बॉटल मंगाई थी, पर उसमें पंप पैकेजिंग है, तो मुझे वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। आई कैन जस्ट कंट्रोल होता है सबसे पहले तो कि आपको कितना पंप चाहिए। इसमें कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम, तो बेबी के साथ आपको बहुत ऐसा नहीं होता कि आप बहुत देर तक छोटे बच्चे को नहलाते रहो ठंड में, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरी मॉम कहती है जितनी जल्दी आप उसको नहला के बाहर आओगे उतना अच्छा है, और जितनी जल्दी आप उसको कपड़े पहनाओगे उतना अच्छा है। तो समर टाइम में और थोड़ा बड़ा बच्चा हो तो भी तो उनको इन्जॉय करना चाहिए अपना नहाना, तो उस वक्त के लिए तो इट्स फाइन कि कैसा भी पैकेजिंग हो कम आए ज़्यादा है। बट छोटे बच्चों के लिए पंप पैकेजिंग मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है जब हम उनको नहला रहे हैं, क्योंकि जल्दी हमें नहला के उनको बाहर लेकर आना है। ओके, सो अब बात करते हैं इसी के भाई की, यानी कि जो इसके साथ बहुत ज़रूरी होता है, और वो है ये बॉडी लोशन। सो दिस इज़ मामा अर्थ्स मॉइस्चराइजिंग डेली लोशन फॉर बेबीज विद shea butter and jojoba oil. So this is how the product looks. And इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है जो उसके साथ प्रॉब्लम है। तो पैकेजिंग की बात करूँ तो सेम प्रॉब्लम है, फ्लिम्जी पैकेजिंग है, एंड लुक एट दैट। एंड दिस इज़ द रीज़न आई ऑल्सो अनदर रीज़न आई डोंट लाइक इस तरह के पैकेजिंग वाले, मुझे पम्प पैकेजिंग पसंद आती है, बिकॉज ये लुक एट दैट, जो पिच होता है ना, दिस इज़ वेरी इरीटेटिंग, तो आई डोंट लाइक दिस। और ये तो खुल भी, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, वो तो चलो थोड़ा दिखने के लिए तो बंद होता है, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, इट्स लाइक नॉट इवन क्लोजिंग। तो इसको ले जाते वक्त ट्रैवल में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो टेप वेप लगानी पड़ेगी, कुछ देखते हैं। एंड बॉक्स की बात करें तो अगेन ये भी, इस पर भी लिखा है कि ये सर्टिफाइड है, टॉक्सिन फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, pH बैलेंस्ड है। ये भी pH बैलेंस था, 0 to 5 ईयर्स के लिए बेबीज़ के लिए है, और 200 ml है इसकी पैकेजिंग। और बाकी सब चीज़ें वही, ऑफकोर्स पूरा ब्रांड ही मेड इन इंडिया है, क्रूअल्टी फ्री है, वीगन है। सो ब्रांड इज़, आई मीन जो ब्रांड चीज़ें ऑफर कर रहा है वो तो बहुत सही है। बात करते हैं इस पर्टिकुलर बॉडी लोशन के बारे में। अब ये बॉडी लोशन भी मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया when my baby was like above 6 months। तो जो मैंने पहले बॉडी लोशन यूज़ किया था, इफ़ आई हैव टू लाइक कंपेयर दीज, यू कैन सी बहुत ठंडा हो रहा है। सो इफ़ आई हैव टू कंपेयर दीज टू ब्रांड्स, आई एम हैप्पी कि मैंने वो ब्रांड चूज़ किया, क्योंकि उसका बॉडी लोशन मुझे इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर लगा। एंड द रीज़न इज़ कि उसकी फ्रेगरेंस है ही नहीं लाइक है, और मुझे बहुत पसंद है, पम्प पैकेजिंग में था,
मैंने 400 ml लिया है, 200 ml लिया है उसका, और दोनों ही पैकेजिंग में थे। तो पैकेजिंग वाइज मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा उसका पैकेजिंग, और बिल्कुल भी फ्लिम्जी नहीं है, थोड़े से इससे कॉस्टली है, सो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। एक और रीज़न कि अगर मैं फ्रेग्रेंस को कंपेयर करूँ तो जैसे मैंने कहा उसकी बहुत ज़्यादा माइल्ड थी, इसकी फ्रेग्रेंस भी माइल्ड है पर उतनी माइल्ड नहीं है, थोड़ी सी मुझे स्ट्रॉन्ग लगती है। सो आई एम हैप्पी कि मैंने 6 मंथ्स के प्लस हो जाने के बाद ये लोशन यूज़ किया। सो इफ़ आई हैव टू चूज़ कि मैं नेक्स्ट अगर परचेज में मैं लोशन, तो बॉडी वॉश तो आई लव इट क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस अलग है, सिट्रसी अच्छा हल्का फ्रेग्रेंस है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द बॉडी लोशन देन आई वुड प्रेफर दैट ब्रांड। And now if you want to know which brand it is, please mention, like please ask me this in the comment section. मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास अभी वो प्रोडक्ट्स रखे हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस, कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये वैसा ही एक लोशन की तरह जैसे लोशंस होते हैं, यू कैन सी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत रनी नहीं है, और बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चे को साथ हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा कि वो रब नहीं हो रहा उसके अंदर, तो एब्जॉर्ब तो बहुत ईजिली होता है, और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है ये। चाहे तो बड़े लोग भी इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। मतलब दिस इज़ सच अ प्रोडक्ट कि बड़े लोग भी अगर इसको एज अ बॉडी लोशन यूज़ करें तो देखो ना, लव दिस वन। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन के हो बड़े लोग तो आप इसको इन्जॉय नहीं कर पाओगे। अदर देन दैट बड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और 6 मंथ्स प्लस बेबीज़ के लिए भी आई वुड रिकमेंड दैट। बट अगर कंपैरिजन की बात करें तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है ब्रांड। बट दिस इज़ नॉट बैड, अगेन लाइक आई सेड द होल थिंग, दिस इज़ नॉट बैड, दिस इज़ ओके। सो ऐसा नहीं है कि वही एक चीज़ है, बट हाँ ये भी मैं यूज़ करूँगी जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, बट तब तक मैं जो वो ब्रांड है उसी ब्रांड के वापस बॉडी लोशन। अब एक और बेबी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर बहुत डिस्कशंस होते हैं कि ये जो बेबी प्रोडक्ट है ये ठीक है नहीं है, बेबीज़ के लिए हमें यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत चीज़ें हैं, आप इसको कैसे यूज़ करते हो ये भी एक तरीका है कि हम उसको ज़्यादा सेफ़ बना सकते हैं, और ये है एक डस्टिंग पाउडर। अब ये डस्टिंग पाउडर में कोई टैल्कम नहीं है, ये भी मामा अर्थ का डस्टिंग पाउडर है, ओटमील और अरारोट है इसमें, और ये भी 0 to 5 ईयर्स के, तो न्यू बॉर्न के लिए भी है ये, और कोई डाइज नहीं है, कोई पैराबेन्स नहीं है, और कोई टैल्क नहीं है, इसलिए मुझे ये ठीक लगता है और मैंने इसको यूज़ किया है। विद दिस थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि जब मेरा बेबी न्यू बॉर्न था तो मैंने पाउडर्स को बहुत कम यूज़ किया है, और मैंने ज़्यादातर टू प्रिवेंट लाइक उधर डैम्प और उस चीज़ के लिए मैंने उसको नहलाने के बाद कोकोनट ऑयल लगाया है, ताकि उसके रैश भी ना हो। और मतलब जैसे होता है बच्चों की स्किन थोड़ी चबी होती है, जो उनके पास बेबीज़ हैं वो ये बात जानते होंगे कि यहाँ पर अटक जाता है मॉइस्चर, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए मैंने उसको कोकोनट ऑयल यूज़ किया है, एंड आई हैव एन्जॉयड दिस। बट कोकोनट ऑयल हर समय नहीं यूज़ कर सकते हैं, सो मैंने पाउडर भी यूज़ किया है। एंड अगेन जो वो ब्रांड है उसी ब्रांड का मैंने पाउडर यूज़ किया था, तो वो पाउडर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसकी तो फ्रेगरेंस ना के ही बराबर है, बहुत ही माइल्ड और स्वीट फ्रेगरेंस है, इसकी थोड़ी फ्रेगरेंस है। अगेन 6 मंथ्स प्लस के लिए आई वुड रिकमेंड दिस, बट न्यू बॉर्न्स के लिए मुझे वही पाउडर ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड बट अदरवाइज़ ये ठीक है, टैल्क इसमें नहीं है, तो अगेन ये थोड़ा सेफ़ है। यूज़ कैसे करना है सबसे ज़्यादा वो मैटर करता है, डायरेक्ट स्प्रिंकल मत करो, या तो कपड़े पे या कॉटन पे लेके स्प्रिंकल करो, एंड दैट्स हाउ इट इज़। तो ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत इजी रहता है, बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट टेक द एंटायर थिंग कि कोकोनट ऑयल लो। अभी विंटर्स है तो कोकोनट ऑयल ऑफ कोर्स जम जाता है, तो पहले उसको पिघलाओ उसके बाद उसको यूज़ करो, तो दैट्स अ हैसल। तो इसलिए पाउडर्स आई यूज़ दिस टाइम, तो ये ईजी रहता है। तो सो फार आई एम एन्जॉइंग दिस, बहुत अच्छा है, एंड कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड तो ये ऑलरेडी है। सो फार आई लाइक दिस पाउडर। न्यू बॉर्न्स के लिए आई रिकमेंड दैट ब्रांड, बट वैसे ये भी अपने आप में, इफ़ आई डोंट टॉक अबाउट दैट ब्रांड, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस लाइक इंडिविजुअली, दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, यू कैन यूज़ इट। इंग्रेडिएंट्स इसके अच्छे हैं, देयर इज़ नथिंग दैट इज़ हार्मफुल, बट ऑब्वियसली आप उसके नाक के पास ज़्यादा स्प्रिंकल मत करो, तो थोड़ा ध्यान से कि उड़े ना वो, उसको सांस में ना ले। But otherwise I like this product. This is a good product. It's not a bad product. जिस पे मैं कंपेयर कर रही हूँ उसको दूसरे ब्रांड से, that does not make this a bad product. It's a good product. Okay, so जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये मिल्की सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबीज। This is how the product looks. It's a 60 gram packaging. अब इसकी भी बैक स्टोरी बताती हूँ। ये अच्छा, बेबी प्रोडक्ट्स सारे मैंने अपने आप ख़रीदे हैं अपने पैसों से। इसकी बात करें तो ये मैंने अभी रिसेंटली ही यूज़ करना स्टार्ट किया है,
एंड द रीज़न इज़ कि जब मेरा बेबी न्यू बॉर्न था तो मैं तब ये यूज़ नहीं करती थी, इनफैक्ट कोई भी फेस क्रीम नहीं यूज़ करती थी, बिकॉज आई फील बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत जो बेसिक प्रोडक्ट्स है वो होने चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैकेट बड़ों की तरह उनकी एक स्किन केयर रिजीम नहीं होती है, जितने कम प्रोडक्ट्स यूज़ करो उतना अच्छा है। तो वही लोशन मैं उसके फेस पे लगा देती थी। बट हुआ क्या कि मैंने फर्स्ट क्राई से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए, लाइक डायपर्स वगैरह मैं सब फर्स्ट क्राई से ही ऑर्डर करती हूँ। तो मैंने जब वहाँ से ऑर्डर किए तो उन्होंने मुझे मेरे फर्स्ट ऑर्डर पे सैम्पल दिया, और सैम्पल में था ये फेस क्रीम, इसका छोटा सा एक पैक था मामा अर्थ का, और भी चीज़ थे, मदर्स पर्स वगैरह के भी प्रोडक्ट्स थे। तो ये इसका मुझे सैम्पल में मिला था ये। तो मैंने उसको काफ़ी दिन तक यूज़ नहीं किया, बिकॉज लाइक आई सेड मुझे फेस क्रीम नहीं लगानी थी बेबी की। अब बहुत दिन हो गए, सैम्पल में आया था, मैंने कहा चलो यार मैं यूज़ कर लेती हूँ इस प्रोडक्ट को। सो आई यूज्ड इट एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज़ वेरी माइल्ड, दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ नॉट अ लाइक कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला प्रोडक्ट नहीं है। सो मैंने इसको यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई थॉट कि वाई नॉट। तो अब जब वो 6 मंथ्स प्लस हुआ मैंने ये ऑर्डर किया उसके लिए, एंड ये यहाँ से पैक्ड सील्ड आता है, बाकी इसकी ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, वो मेरी बेबी ने खेल के उसको फोड़ दिया, बट या फिर मुझसे फूट गई ऐसा समझो, या ट्रैवलिंग में फूट गई, पर वो फूट गई बेसिकली। सो ये 60 ग्राम की पैकेजिंग है, ये बड़ा है, सैम्पल साइज़ छोटा मिला था, तो बेस्ड ऑन दैट सैम्पल मैंने ये परचेज़ किया, एंड दिस इज़ वेरी नाइस। नाउ आई यूज़ इट फॉर माई बेबी, और कभी कभी मैं भी इसको यूज़ कर लेती हूँ, इट्स नॉट वैसा, बहुत अच्छा, बहुत मॉइस्चराइजिंग है, और इसमें मिल्क प्रोटीन और मुरमुरु बटर है, एंड अगेन ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो वैसे इंग्रेडिएंट्स वाइज ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर सेफ फॉर द बेबी, तो मुझे बार बार नहीं बताना है कि ये पैराबेन्स नहीं है, सिलिकॉन्स नहीं है इसमें, और ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करती है, बिकॉज अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मुझे बस थोड़ा खुशबू वगैरह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और पैकेजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रखती है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो दोनों में अच्छे हैं, उसमें भी और इसमें भी अच्छे हैं। प्रॉब्लम आती है कि इसका पैकेजिंग कैसा है, और बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस तो नहीं है, और ये पैकेजिंग तो चलो मैं बड़े होकर यूज़ करूँ, तो ऐसा कोई, वैसे भी फेस पे मैं उसको सारे कपड़े पहनाने के बाद चीज़ लगाती हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई शो यू द कंसिस्टेंसी। सो यू सी दिस इज़ अ लिटिल थिक, दिस इज़ अ लिटिल थिकर दैन द लोशन, एंड ये भी बहुत अच्छा है। बड़े लोग भी चाहें अगर एक माइल्ड क्रीम यूज़ करना तो इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। ऑफ कोर्स ये लोशन नहीं है, सो इट्स अ लिटिल ऑन द थिकर साइड दैन द लोशन, बट अदरवाइज, और मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर्ड टू द लोशन। लोशन अलग उसके अलग रेंज में से है, और ये अलग रेंज में से है। ओके मैं बॉडी वॉश उठा के बात कर रही हूँ। सो जो बॉडी लोशन है ये एक अलग रेंज है इनकी, और ये जो ओटमील सॉरी जो मिल्क प्रोटीन और मुरमुरु बटर है ये इनका अलग रेंज है, जो अभी इन्होंने लॉन्च किया है वापस से अपने बॉडी वॉश एंड बॉडी वॉश और लोशन के साथ। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग दैट, क्योंकि अगर इसकी फ्रेगरेंस लाइट है तो आई एम श्योर उसके बॉडी वॉश और इसी रेंज के बॉडी लोशन की भी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होगी। तो ये मुझे बहुत लाइट लगी, इससे तो बेटर लगा, लोशन से बहुत बेटर मुझे इसकी फ्रेगरेंस लगी। बहुत लाइट है, माइल्ड है, और बच्चों को बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगी, और ओवरऑल ये मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा। मैंने फेस क्रीम लाइक आई सेड यही यूज़ किया, और किसी ब्रांड की बच्चे के ऊपर यूज़ नहीं करी है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये बड़ों के लिए भी अच्छी है, जिनको एक माइल्ड सा बच्चों वाला जो बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद करते हैं, कुछ बड़े लोग अडल्ट्स भी होते हैं जिनको बेबी प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो दे आर ऑल्सो गोना लव दिस, एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड परचेज़। तो अगर मैं सारे प्रोडक्ट्स की बात करूँ जो मैंने बेबी के लिए लिए हैं, दे ऑल आर लवली प्रोडक्ट्स। हाँ, क्योंकि अब मेरा बच्चा 6 मंथ्स प्लस हो गया है, तो कुछ प्रोडक्ट्स मुझे अब बेटर लगते हैं उसके लिए, रादर दिन जब वो न्यू बॉर्न था। बस ये थोड़ा सा अगर मुझे प्रॉब्लम है तो ये बॉडी लोशन से है। एक तो पैकेजिंग इसकी मुझे बहुत बेकार लगी, और इसकी फ्रेगरेंस मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो दैट्स लाइक दिस इज़ वेरी गुड, आप इसको आराम से यूज़ करो। मतलब मेरा ओपिनियन तो मेरे ओपिनियन में मुझे ये छोटे बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट बाकी सारे प्रोडक्ट्स के बहुत अच्छे थे। बॉडी वॉश भी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। सो अगर आपके थोड़े बड़े बच्चे हैं तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। यूज़ देम, अच्छा लगेगा आपको डेफिनेटली। अच्छा, अब बात करते हैं 2 फ्रीबीज़ की जो मुझे साथ में मिले हैं ऑन सेपरेट परचेजेस, और ये हैं इनका राइस वाटर शैम्पू, एंड दिस इज़ देयर राइस वाटर कंडीशनर। नाउ सिंस ये एक हॉल भी है, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देते हैं। दिस इज़ हाउ दिस इज़, ये फ्रीबी है। और राइस वाटर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, मैंने ट्राई नहीं किया कभी, बट तो अब ये क्योंकि राइस वाटर शैम्पू और कंडीशनर मुझे मिला है, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज़ दिस।
क्योंकि मुझे एक अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो मैं अभी जो शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ, दे लाइक ओके, आई एम नॉट लाइक वेरी हैप्पी विद देम। और क्योंकि मुझे लगा था मैं थोड़े टाइम के लिए ही यहाँ पर आई हूँ, तो मैं अपना मास्क वगैरह उठा के नहीं लाई। एंड मैं इतना क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, इफ़ यू आर अ न्यू मॉम, आपको पता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बालों को लेके। तो आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग। तो मुझे कुछ अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, तो ये टेस्टर फॉर्म में मिल गया। आई एम सो ग्लैड। आई एम गोना यूज़ देम और देखती हूँ कि शायद ये मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम को और ये जो डल जैसे होते हैं थोड़े बहुत, उनको इम्प्रूव करेगा क्या नहीं। एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू शेयर माई रिव्यू विथ यू, ताकि आपको भी हेल्प मिले अगर आप एक न्यू मॉम हो और मेरी जैसे प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो। तो आपको वो हार्ड वर्क से नहीं गुजरना पड़ेगा। आई बी देयर टू हेल्प यू विद ऑल द स्टफ। ऑलराइट, सो दैट वाज द हॉल गाइज। आई होप आपको ये हॉल अच्छा लगा हो एंड आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, इनके तो मैं डिटेल रिव्यू आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, बट ये जो बेबी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ थे, आई होप आपको ये अच्छे लगे हों एंड यूज़फुल रहे हों। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। ऐसे नहीं कि आगे चले जाओ और आपको कोई फ्रेंड्स हो जो अभी मॉम्स हैं, या कुछ डैड्स हो, या जिनके घर में बच्चे हो, तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, सो दैट उनको पता चले कि ये ब्रांड उनके बच्चों के लिए कैसा है, सेफ़ है कि नहीं है, और शुड दे एक्चुअली बाय दीज प्रोडक्ट्स और नॉट, और उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सो दैट्स इट। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम लोग न्यू ईयर में स्टेप इन करने जा रहे हैं, तो जब तक ये वीडियो आएगा या तो न्यू ईयर हो चुकी होगी, या फिर बस हम लोग एंट्री करने वाले होंगे नए साल में। तो आई विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। जस्ट स्टे सेफ और अच्छे से सेलिब्रेट करना, एंड वापस से वैसी सिचुएशन ना आए तो थोड़ा कंट्रोल में भी सेलिब्रेट करना। एंड कौन सी सिचुएशन आपको पता है, तो अच्छे से सेलिब्रेट करना, सेफ रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त। And yeah, so that's about it. Just stay safe, be happy, and happy new year to everyone. And I will see you very soon in my next video. Till then, take care, bye bye, and stay safe.